खैरियत से हैं, जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहें और अपने प्यारों का हमेशा तक ख्याल रखें। मैं हूँ साजिद में। आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल इमरान खान डिक्टेटर मूव डिसॉल्व नो कॉन्फिडेंस मोशन इन 14 मिनट। तो लगता है वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके फॉलो करें। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या सीन है। तो फाइनली दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल गई है। इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर वोटिंग होने वाली थी। वो वोटिंग को जितना लेट इमरान खान करवाना चाहते थे उन्होंने लेट करवा दिया। और अब जब वोटिंग का दिन आ गया था तो इमरान खान ने अपनी पार्टी के पीटीआई के स्पीकर से मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन को 14 मिनटों के अंदर रद्द करवा दिया। और रद्द करवाने से पहले फवाद चौधरी आते हैं और एक लेटर सारे पार्लियामेंट के आगे रखते हैं और अमेरिका का नाम लेकर कहते हैं कि अमेरिका और विदेशी ताकतों की साजिश है कि यहाँ पर हमारे पार्टी के लोगों को खरीद लिया गया है, इसलिए आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करके आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द कीजिए क्योंकि लोग बिक चुके हैं और बिके हुए लोग आज नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर वोटिंग करने आए हैं और इमरान खान की तख्ता पलट करने की कोशिश करने वाले हैं। अब दोस्तों स्पीकर ने ना तो ओपोजिशन की बात सुनी ना ही किसी और बात का एक फैसला लिया। उन्होंने तत्काल तरीके से आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करते हुए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द कर दिया। अब दोस्तों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन रद्द हुआ, ओपोजिशन पार्टी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और हुक्म का पत्ता चल दिया गया। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इमरान खान पूरी तरीके से तैयार थे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द करने के बाद वो जनता को क्या कहेंगे। यही कारण है कि जैसे ही मोशन रद्द होता है उसके कुछ मिनटों के बाद ही इमरान खान अपनी जनता के नाम संदेश लेकर आ जाते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आज विदेशी ताकतों की साजिश हो रही है और मैं अब जनता को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को आने वाले अगले इलेक्शन के लिए तैयार होना होगा और जनता को डिसाइड करना है कि वो विदेशी ताकतों की एक पहरेदारी करने वाले लोगों के साथ है या वो इमरान खान के साथ है और गैरत की तरह एक अपने देश को चलाना चाहता है। यानी कि जो इलेक्शन महंगाई के नाम पर लड़ा जाना चाहिए था, जो इलेक्शन लोगों की सहूलतों के नाम पर लड़ा जाना चाहिए था, वो अब इलेक्शन लड़ा जा रहा है साजिश के नाम पर। अब दोस्तों इमरान खान ने यह संदेश देकर तो वो निकल गए, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बढ़ चुका है। आधा पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ है, आधा पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ है। और लंदन के अंदर तो लोगों के जो गुट हैं वो भी आपस में गाली गलौज करने लगे हैं और पाकिस्तान के अंदर यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं रही है। देश का नुकसान करने और पीटीआई का नुकसान करने के लिए लोग अब आपस में लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और तो और ये बड़े बड़े पार्टी के लोग आज ओपोजिशन पार्टी को सरेआम लोटा लोटा कह कह कर चिल्ला रहे हैं। जाहिर सी बात है भारत को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। आने वाले समय में अगर ये इमरान खान सत्ता में रहते हैं, हम तो चाहते हैं कि भारत का पूरा समर्थन है इमरान खान एक बार फिर से फुल मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री बन जाए और फिर से अपनी गलत नीतियों के कारण सारी दुनिया में मजाक बनाए। वैसे तो भारत के लोग बहुत हंसते थे जब इमरान खान स्पीच देते थे, लेकिन ये सारा मामला अब एक लेटर के चलते हो रहा है। लेटर की सच्चाई क्या है दोस्तों, ये लेटर की क्रेडिबिलिटी आखिरकार क्या है? अमेरिका का तो आप बाल नहीं उखाड़ सके और अपनी जनता को आपने चूर्ण बेच दिया है। अमेरिका की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। दोस्तों आपको चाहिए था कि अगर आपको विदेशी साजिश दिख रही है तो अमेरिका का एम्बेसडर जो आपके देश के अंदर है उसको बाहर निकाला कीजिए, अपने सभी रिश्ते अमेरिका से तोड़ दीजिए। वो आप क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपको इतना ही प्रेशर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका आपका एक दुश्मन देश बन चुका है और दुश्मन देश के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हो और अपनी जनता को साजिश का चूर्ण बेच रहे हो और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द कर रहे हो। आपको तो चाहिए था कि ओपोजिशन पार्टी के लोग जो बिक चुके हैं उन्हें जेलों के अंदर डालिए, अमेरिका के साथ रिश्ते तोड़ दीजिए और आप यहां पर अपनी ही तानाशाही रवैये के चलते नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द कर रहे हो और अपनी जनता के सामने साजिश का चूर्ण लेकर पहुंच गए हो। खैर ये देश तो अब भगवान भरोसे है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान इमरान खान की लीडरशिप के अंडर, यही कहना चाहेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इमरान खान को हुकूमत में होना चाहिए, इससे इंडिया को भी फायदा है। लेकिन जो भाई खान ने किया है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑपोजिशन बैरूनी ताकतों के साथ हमारे मुल्क में इंतशार फैला रही थी। क्योंकि जारी बात है कि अगर इस तरह की
बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हों तो क्योंकि आपकी खारजा आजाद खारजा पॉलिसी है। अब देखें बेसिकली अमेरिका का मकसद कि पाकिस्तान में भी अपनी मोनोपोली क्रिएट करूं और इसी के जरिए मैं टारगेट करूं चाइना को, और ये मतलब सारा रशिया, क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया का दौरा भी कर चुके हैं। और वाहिद अब देखें तो खत की बात करें तो खत पहले भुट्टो के दौर में भुट्टो को जनाब जी वो भी आया, उन्होंने भी दिखा, लेकिन उसके बाद उनको भी शहीद कर दिया गया और साजिशें थी। लेकिन ये बंदा डट गया और डटने के बाद इसने ऐसे ऐसे कानूनी रास्ते निकाले हैं। अच्छा, अगर ये अमेरिका अच्छा ये वो जो लेटर जो आया तो वो अमेरिका की बात मान जाते तो फिर क्या ये इमरान खान को कत्ल कर देते? जाहिर बात है से हट जाता तो मेरे ख्याल से यही होना था। क्योंकि अब देखें कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन थी। अब देखें कि आपकी एक खारजा पॉलिसी, एक आजाद खारजा पॉलिसी के मालिक हैं आप, तो आपको बैरूनी ताकतें आपको किस तरह नुकसान पहुंचा। अच्छा, इससे ना बात पता क्या है, इससे फायदा होगा दूसरे जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनको फायदा होगा। उससे ये कि आधा मुल्क जो पाकिस्तान इमरान खान की सपोर्ट करेगा, आधा जो है वो मुखालिफ होगा। जब हमारे दुश्मन है वो मुखालिफ पार्टी के साथ। अच्छा दूसरी बात ये भी है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती, अपोजिशन इक़्तिदार में आती, लेकिन फिर सिविल वॉर हो जानी थी, क्योंकि एक दूसरे से इन्होंने, क्योंकि जो आवाम होती है हुकूमत की जो चाहने वाली है, अपोजिशन। अच्छा, ये भी बात है, अब कुछ लोग इमरान खान के फैन है, कुछ नवाज शरीफ के फैन है, अगर वो आपस में कोई बात करें तो वाकई वो ना लड़ाई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर वो असम्बलियां तोड़ते हैं तो नए इलेक्शन होते हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि सबकी बेहतरी, क्योंकि अपना मैंडेट एक नया मैंडेट ले आए। एक बात भी समझ नहीं लग रही कि ये जो अमेरिका वाले कह रहे हैं कि आप जो रशिया के साथ तल्लक है, चाइना के साथ है, अब इंडिया भी तो देखो ना, इंडिया भी रशिया के साथ तो अमेरिका ने कुछ कहा इंडिया को नहीं, इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। तो अब पाकिस्तान ने इनकार किया तो अमेरिका को कटियां लग गई हैं। हाँ, ये भी बात, इंडिया कहता है कि हम खड़े हैं रशिया के साथ, जो करना है कर ले। इसी तरह हमारा खान भी कहता है कि हाँ मैं करता हूँ, एब्सोल्युटली नॉट है, लेकिन वो जो भी करना है वो इंडिया को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो सुपर पावर है, लेकिन वो उसको हाथ लगाएगा तो खुद बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दो चीजें थी कि जो ख्वाब है ना अमेरिका का, वो चाहता है कि यार इंडिया मेरे अलाइज हो जाए या पाकिस्तान, क्योंकि इन दोनों के जी मैं टारगेट कर सकता हूँ, चाइना को कर सकता हूँ, उसके बाद रशिया में भी कुछ ना कुछ करवा सकता हूँ। लेकिन ये दो मुल्क एशिया में मैं समझता हूँ कि अपनी इन्होंने मनवाया अपने आप को कि हम अपनी खारजा पॉलिसी में आजाद हैं और आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे और हम अपनी पॉलिसी खुद आजाद बनाएंगे। तो वाकई यार इमरान खान ने जो फैसला किया ये वो बहुत ही अच्छा किया। आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएगा कि आपकी राय क्या है इस बारे में। तो इसी के साथ हमें इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।